बुढ़ापा बड़े बड़ों के घुटने लगवा देता है, मगर आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग नौजवान से करवाऊंगा कि जिसकी उम्र 65 साल है और वो बूढ़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाकी 65 साल के हैं। जी आप बोर्न 1961। तो क्या खाते हैं आप भाई? मैं देसी खाना खाता हूँ जी, देसी घी खाता हूँ और चने खाता हूँ और बहुत ज़्यादा जो है ना मेरा जो रुझान है वो गोश्त में होता है जी हाँ। और आप लोगों ने इतना रश क्यों लगाया? सर कब से वेट कर रहे हैं हम, माशाल्लाह हमारी बारी नहीं आने दे रहे, तो माशाल्लाह हमें इनको देख के अपनी जवानी पे शर्मिंदा की फील हो रही है। तो जल्दी जल्दी सेट करें तो हम सेट लगाएं अपना माशाल्लाह। नहीं तो अभी मैं देख रहा था थोड़ी सी, जब पहले मैं आया हूँ तो ये आप लोग भी इनको घेर के खड़े होते, क्या टिप्स वगैरह ले रहे थे? नहीं, जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी सेट कर रहे होते, बारी नहीं मिल रही ना हमें, बेंच प्रेस पे जाए वहाँ ही सेट। मैंने वर्कआउट करना ना सर, मैं तो खड़ा नहीं हो सकता, मुझे ट्रेनिंग करनी है। मैं हमेशा सीजन है ना कि अगर ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं खड़ा नहीं होता कहीं भी। आपको कोई शुगर वगैरह या कोई इस तरह? कोई शुगर नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट को यूएसए में दिखाया अभी 2 महीने पहले, कहता है आई कैन नॉट बिलीव बिकॉज यू ओवर 60s एंड योर ब्लड प्रेशर इज लाइक 19 ईयर किड्स। तो आई वांट 19 साल के लड़के के जितना ब्लड प्रेशर। जी हाँ, बहुत टाइम से जाहिर बात है बॉडी बिल्डिंग कर रहे होंगे या एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो एक आम चीज़ लोगों में ये पाई जाती है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो 40-45 साल की उम्र में मर जाते हैं। उनको या तो हार्ट फेलियर हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है। वो क्या मसला होता है? हर आदमी एडवांस होना चाहता है बड़ी जल्दी, उसमें नुकसान होता है। आप स्टेरॉइड्स की बात? स्टेरॉइड्स और जो पाकिस्तान में यहाँ पे जो लोग बात करते हैं ना, वो स्टेरॉइड की बात भी करते हैं, उनको नहीं पता हाउ टू प्रोनाउंस स्टेरॉइड। आप मुझे पुल कर लें किसी भी उसमें। अच्छा, आप ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की है? एवरीथिंग नेचुरल, नो ड्रग्स इन्वॉल्व इसमें। यस, मैं सप्लीमेंट लेता हूँ क्योंकि मेरा सप्लीमेंट तो ठीक है ना, मतलब सप्लीमेंट जैसे लोग समझते हैं कि जी जैसे क्रिएटिन है ना, जैसे आप देखोगे बहुत मशहूर है क्रिएटिन। किसी को ये नहीं पता कि वो कहाँ से बनती है। कहाँ से बनती है? वो बीफ से निकलती है, ग्लूटामिन बीफ से निकलता है। अब वो जैसे बॉडी बिल्डर हैं उनको ज़्यादा चाहिए तो आप उसको इम्प्रूव कर दें। वो कोई बताता नहीं है। वो सबसे पहले क्या बताते हैं कि मैं ये साइकिल लेता हूँ, आप ये साइकिल लें जी, आप 6 महीने में इतने मोटे हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, आप मिस्टर यूनिवर्स बन जाएंगे। दिस इज ऑल रबिश और डिस्ट्रॉय पाकिस्तान की न्यू जो भाई जनरेशन है जिन यू नो, उसका बेड़ा गर्क करने वाली बात है। ज़िंदगी में ये डिसीजन कब लिया कि आपको ये सारी ज़िंदगी करना है? एक्सीडेंट जो मेरा हुआ था उसके बाद मेरे 5 साल ज़ाया हो गए। मैं वॉक भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो बैक की इंजरी बड़ी ख़तरनाक होती है, स्पेशली जब आपकी डिस्क रैप्चर हो जाए। आपकी डिस्क रैप्चर हो गई 3 ना। रीढ़ की, मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि शराज साहब की रीढ़ की हड्डी भी डैमेज हुई है इनकी ज़िंदगी में कोई 10-15 साल पहले। उसके बाद इन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जो ये हमारे सामने खड़े हैं, ना इन्होंने स्टेरॉइड लिया है, ना इन्होंने हिम्मत हारी है। दौरान में अपने ये वादा लिया अपने से कि मुझे पूरी ज़िंदगी फ़िट रहना है। तो जब मेरी सर्जरी हो गई 2003 में, वो आई थिंक उसमें मार्च में अप्रैल में, उसके बाद मुझे रिकवरी में 6 महीने लगे, तो दोबारा मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया। आपके जो साथ के दोस्त थे, दोस्त अहबाब थे, आपके कुलीग्स थे, तो उनमें कितने लोग जो हैं जो आपकी उम्र के हैं, 65-70 साल की उम्र के, उनमें से कितने लोग हैं जो कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बीमारी फ्री हों, जिनको कोई बीमारी ना हो? मैंने अभी तक किसको नहीं देखा। हर आदमी जो पिल लेता है, हर बंदा दवाइयों पे। हाँ, दवाइयों पर है। आप गोश्त? मैं गोश्त खाता हूँ, मैं दवाई नहीं लेता। खुशकिस्मत तरीन इंसान है अगर आपको 35 साल की उम्र में कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती। वरना पाकिस्तान में हार्ट अटैक के रेट इतना ज़्यादा हो गया हुआ है, डायबिटीज़ में, शुगर में पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया हुआ है। और आपको देख के एक उम्मीद जागती है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि इस तरह का लाइफस्टाइल अपनाएं, हिलें, थोड़ा वर्कआउट करें, अपनी सेहत से प्यार करें, ताकि आप जब 65 साल के हों या 70 साल के हों तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो रोज़मर्रा। यहाँ पे तो 50 साल या 60 साल से ऊपर का बंदा अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकता। कई केसेस में तो ये देखना पड़ता है कि जो 65 साल का बंदा, उसको तो वॉशरूम उसके घर वाले बेचारे लेके जा रहे होते हैं। तो क्यों नहीं हम अपना ख्याल करते? क्यों नहीं हमारे बड़े बुजुर्ग ये चीज़ सोचते कि उनकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है? उसमें मेरी एडवाइस ये है कि हमें वी हैव टू गो बैक टू नेचुरल लाइफ में। आपको फ्री ऑफ माइंड भी होना पड़ता है सेहतमंद होने के लिए। जब तक एक्सरसाइज से कितना फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आपने तो पूरी ज़िंदगी दी है एक्सरसाइज के लिए, हम तो अभी भी स्टूडेंट हैं, आपके सामने तो हम बच्चे हैं भाई। एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज का बेनिफिट है, इसलिए आप मुझसे बात करें। देखें,
एक्सरसाइज का बेनिफिट है तो मैं यहाँ से खड़ा हूँ। एक्सरसाइज होना जो है वो मस्ट है। आप किसी भी एज में है, अगर आप 100 साल के भी हैं एक्सरसाइज करें, अगर 80 साल के एक्सरसाइज करें। अगर कोई शख्स 50 साल का वो समझता है कि मेरी लाइफ जो अब एंड पर है, मैं एक्सरसाइज मुझे नहीं करनी चाहिए, उसको वहाँ से एक्सरसाइज शुरू करनी है। जहाँ से वो एक्सरसाइज शुरू करेगा, वर्जिश शुरू करेगा, वहाँ से उसकी सेहत आना शुरू हो जाएगी। और स्टेरॉइड से दूर है। और स्टेरॉइड के अलावा किसी भी ड्रग से उनको दूर रहना है। बहुत शुक्रिया शिराज साहब। नाज़रीन, शिराज साहब से मैं अब इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ये थोड़ा सा टाइम दें और आपको हम वो टिप्स बताएं, वो ट्रिक्स बताएं, वो तरीक़ाकार बताएं जिसको अपना के शिराज साहब ने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। तो इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।